जो है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र का जो है ये वीडियो पार्ट 1, ठीक है। इसमें पर्यावरण के बारे में जानेंगे, इसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे और भी इससे संबंधित विभिन्न टॉपिकों की चर्चा हम लोग करेंगे विभिन्न वीडियो पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण। पर्यावरण शब्द जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है परि और दूसरा है आवरण। परि का अर्थ होता है जो हमारे चारों ओर है, जो हमारे चारों ओर है परि, और आवरण का अर्थ होता है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। तो ये पर्यावरण, पर्यावरण का अर्थ हुआ जो हमें चारों ओर से घेरा हुआ है और जो हमारे चारों ओर है। अर्थात पर्यावरण उन सभी भौतिक रासायनिक एवं जैविक कारकों का समूह है या समुच्चय कह सकते हैं। समुच्चय है जो किसी जीवधारी के समूह को प्रभावित करता है तथा उसके जीवन को निर्धारित करता है, यानी किसी मनुष्य के जीवन को निर्धारित करता है तो वो है उसका पर्यावरण, जो उसको चारों तरफ से घेरे हुए। पर्यावरण से ही जीवधारी जो है अपने आवश्यकताओं की प्राप्ति करते हैं, यानी कि वो जीवित रहेगा या नहीं इसका भी निर्धारण पर्यावरण ही करता है। अब हम लोग इसमें जानेंगे पर्यावरण की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण की प्रकृति के बारे में हम लोग जानेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण की प्रकृति नेचर ऑफ एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पर्यावरण अध्ययन का जो है विकास विभिन्न विषयों के समेकित रूप में हुआ है, विभिन्न विषयों के समेकित रूप में हुआ है। प्राथमिक स्तर पर प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के समेकित रूप में पर्यावरण अध्ययन का अध्यापन किया जाता है। एनसीएफ 2005 में भी कहा गया है, एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन में समाहित करना चाहिए। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन में समाहित करना चाहिए, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें जो होगा स्वास्थ्य शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण अंग होगा। इतना ही नहीं, यह विषय तो भाषा गणित कला, यह विषय तो भाषा गणित कला शिक्षा आदि का भी कुछ पुट लिए रहता है। वस्तुतः पर्यावरण अध्ययन विषयगत सीमांकन से लगभग मुक्त विषय है तथा परिवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप पड़ने वाले प्रभाव तथा परिवेश को समझे जाने वाले तरीकों का अध्ययन इसकी मुख्य विषय वस्तु है। पर्यावरण अध्ययन निकटतम व्यक्तिगत दैहिक घेरे से लेकर बृहद ब्रह्मांड का अध्ययन है। ये सारी जैव अजैव वस्तुएं, जितनी जीवित निर्जीव सजीव वस्तुएं हैं, परिस्थितियाँ, घटनाएं, कारक, बल एवं क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं जो जीव जगत को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करती है, पर्यावरण अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वस्तुतः पर्यावरण अध्ययन प्रकृति, उसका प्रभाव तथा मानवीय अंतःक्रिया के फलस्वरूप प्रभावित प्रकृति का अध्ययन है। यह कहा जा सकता है कि मनुष्य के चारों ओर के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक घेरे में संपन्न होने वाली सभी प्रकार की क्रियाओं, परिवर्तनों, अंतःक्रियाओं और उनके प्रभावों का अध्ययन पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम लोग जानेंगे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य के बारे में हम लोग जानेंगे। प्राथमिक स्तर पर
पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य। शिक्षण का उद्देश्य ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य जो है निम्नलिखित हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है जो आप लोग लिखेंगे, प्राकृतिक और भौतिक, प्राकृतिक और भौतिक परिवेश तथा प्रकृति और मनुष्य के आपसी संबंधों के बारे में, आपसी संबंधों के बारे में चेतना विकसित करना, चेतना विकसित करना पहला उद्देश्य है। ठीक है। दूसरा जो है हम लोग लिखेंगे, दूसरा है आपका व्यक्ति, परिवार और समाज की, व्यक्ति, परिवार और समाज की, व्यक्ति, परिवार और समाज की परस्पर निर्भरता के संबंध में, परस्पर निर्भरता के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना, जागरूकता उत्पन्न करना। इसके बाद आएगा आपका तीसरा उद्देश्य जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का, सफाई और स्वास्थ्यप्रद परिवेश, सफाई और स्वास्थ्य प्रदत्त में लिख दिए, स्वास्थ्यप्रद परिवेश की चेतना के साथ साथ की चेतना तथा सब इसकी आदत का विकास करना, तो 4 नंबर है आपका उद्देश्य नंबर 4, वैज्ञानिक एवं तर्कयुक्त दृष्टिकोण का विकास करना, वैज्ञानिक एवं तर्कयुक्त
चेतना का विकास करना का विकास करना। इसके बाद आएगा आपका 5 नंबर, उद्देश्य नंबर 5, प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल तथा संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल तथा और संरक्षण के प्रति सजग बनाना। इसके बाद 6 नंबर जो है आपका, राष्ट्रीय प्रतीकों, संस्थानों और संस्कृति के प्रति आदर भाव का विकास करना। तो उद्देश्य आपके प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा या शिक्षण का उद्देश्य, पहला प्राकृतिक और भौतिक परिवेश तथा प्रकृति और मनुष्य के आपसी संबंधों के बारे में चेतना विकसित करना। दूसरा है व्यक्ति, परिवार और समाज की परस्पर निर्भरता के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना। तीसरा है सफाई और स्वास्थ्यप्रद की चेतना तथा इसकी आदत का विकास करना, यानी कि स्वास्थ्यप्रदता की आदत मनुष्यों में, लोगों में। 4 नंबर है वैज्ञानिक एवं तर्कयुक्त चेतना का विकास करना। 5 नंबर में है आपका प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल और संरक्षण के प्रति सजग बनाना। अब जो है इसमें 6 नंबर है, उस पर ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर में लिखना होगा राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्र का जो प्रतीक है उसके बारे में, संस्थानों और संस्कृति के प्रति आदर भाव, अपने संस्कृति के प्रति आदर भाव का विकास करना। 6 नंबर। 7 नंबर में लिख लीजिएगा विभिन्न धर्मों के प्रति समान भाव उत्पन्न करना लोगों में। ठीक है। इसके बाद आएगा आपका 6 हो गया 7, और 8 में लिख लीजिएगा कि अवलोकन, पूछताछ, तुलना, वर्गीकरण, विश्लेषण तथा अर्थ निर्माण की क्षमता का बालकों में विकास करना। अब इसके बाद जो है हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो पार्ट में पर्यावरण अध्ययन में माध्यमिक स्तर पर, ये तो प्राथमिक स्तर पर जो है उद्देश्य है पर्यावरण अध्ययन का। इसके बाद वीडियो पार्ट 2 में हम लोग माध्यमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद समुचित अधिगम अनुभव ही उचित शिक्षण का आधार है, ये जो कथन है वो इसका हम लोग इसके संदर्भ में अपने विचार देंगे। तो पर्यावरण अध्ययन पर विभिन्न दृष्टिकोण, पर्यावरण अध्ययन पर आपका जो विभिन्न दृष्टिकोण है उसको बताएं, इससे भी प्रश्न आते हैं, इसको भी हम लोग करेंगे। तो इसमें आएगा व्यक्तिगत दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। पर्यावरण के संबंध में बच्चों की सोच क्या होती है, नहीं ये भी एक टॉपिक है, पर्यावरण के संबंध में बच्चों की सोच, इसकी भी हम लोग व्याख्या करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज मेरे द्वारा ये वीडियो पार्ट 1 है, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र वीडियो पार्ट 1, ये जो है आपका पार्ट 1 है। ठीक है। इसमें आप लोग जो है पर्यावरण के बारे में जाना, नहीं मेरे द्वारा आप लोगों को बताया गया पर्यावरण के बारे में, फिर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण, हाँ पर्यावरण की प्रकृति, पर्यावरण प्राथमिक स्तर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य जो थे आपके 8 उद्देश्य बताए गए, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे। धन्यवाद।